हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब आज हम उसका विलोम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो है उसका विलोम देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखिए, इसमें हमने क्या बताया था, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में हमने बताया था यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य दो शेष भुजाओं को क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, प्रच्छेद करती है। तो उन दो भुजाओं जिसको प्रच्छेद करे, उन दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, एक ही अनुपात होता है। ठीक है, उन दोनों भुजाओं का क्या होता है, एक ही अनुपात होता है। एक ही अनुपात में दोनों भुजाओं को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमने आपको बताया था कि यदि डी समांतर क्या है, बीसी, तो आपको याद रखना है यदि डी समांतर क्या बीसी है, बीसी के खींचा गया है, तो आपको अनुपात याद रखना है एडी अनुपात डीबी बराबर किसके होगा, ए बटे ईसी के हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया था। बीपीटी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। कल हमने बीपीटी देखा था, अब इसका आज हम उसका कन्वर्स देखेंगे। ठीक है, बीपीटी थ्योरम जो है उसका हमें आज क्या देखना है, कन्वर्स। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है इसके कन्वर्स में। यहां पे कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कह रहा है कि एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित कर दे, तो वह तीसरी भुजा की क्या होती, समांतर होती है। तो लिखेंगे, पहले तो फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम ए बी सी, इसमें कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, हमने इस तरीके से खींच दिया कि रेखा डी, क्या खींचा हमने, डी। ये तो कह रहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात, अब यहाँ पे क्या अनुपात को बराबर कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती। तो ये वाली जो इसको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है एक ही अनुपात में, तो ये जो है किसके, इसके समांतर कर रहा है। मतलब हमें दिया है कि एडी अपॉन डीबी बराबर किसके, ए अपॉन ईसी की। यदि यही कह रहा है, यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, डी समांतर क्या होगा, बीसी की। ठीक है, ये कह रहा है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो था उसमें दिया गया था कि यदि डी समांतर बीसी है तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिन दो भुजाओं को वो रेखा काट रही है वो क्या करते हैं, समान अनुपात में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, एक ही अनुपात में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि ये जो दो भुजा है यदि ये समान अनुपात में क्या विभाजित हो रही है, यानी एक ही अनुपात में यदि विभाजित हो रही हैं, तो ये वाली रेखा जो है ये क्या है, तीसरी की क्या होगी, समांतर होगी, ये कह रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। अब हमें ये दिया है, इसको सिद्ध करके लाना है। जो दिया है उसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ इसका सिद्ध करना है इसको। तो लिखेंगे प्रूफ में दिया क्या है, दिया है हमें एडी, ये कह रहा है एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी एडी बटे डीबी बात कर रहा है, और ए बटे क्या कह रहा है, ईसी की। ठीक है, ये दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी समांतर किसके, बीसी के। डी समांतर क्या सिद्ध करना है, बीसी। डी समांतर क्या सिद्ध करना है, बीसी। अब इसमें रचना में देखिए क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे हम एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ई ले लेते हैं, ई डैश। ठीक है, और यहां से लिखेंगे ये, इसको हम मिला देते हैं।
हमने इसी रेखा पे एक बिंदु लिया ई डैश और उसको हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु ई और बिंदु डी, बिंदु डी और ई डैश को मिलाया, ई डैश को मिलाया, ठीक है। उपपत्ति में, उपपत्ति देखिए, अब हम उपपत्ति में क्या मानेंगे, मान लेते हैं डी समांतर है किसके, डी ई डैश, डी डैश, ये ई है और ये वाला पॉइंट क्या है, ई डैश है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना डी डी ई डैश किसके समांतर है, बीसी के, इसको हम क्या बीसी के समांतर मान लेते हैं, मानेंगे माना डी डी डैश समांतर है किसके, बीसी, माना डी समांतर, डी डैश समांतर क्या है, बीसी है, ठीक है। तब अब चाहे लिखिए बीपीटी लिख लीजिए या क्या आधारभूत, तब आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता पातिकता प्रमेय से, ठीक है। या तो आप क्या सीधे शॉर्ट में लिख दीजिए बीपीटी, बीपीटी के अनुसार, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बीपीटी के अनुसार लिखिए या फिर लिखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या बताया है, यदि यदि त्रिभुज की कोई भुजा किसी रेखा के समांतर है तो वो जो रेखा से दो अन्य भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यही तो बताया गया है। तो इसमें डी समांतर बीसी, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसलिए एडी बटे डीबी, क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी, ये वाला अनुपात इस अनुपात इतना बटे इतना, और ए डैश बटे क्या लिखेंगे, ई डैश ई सी, ठीक है। ए डैश बटे ई डैश सी लिख सकते हैं ना। जब ये डी ई डैश समांतर है बीसी के तो हम ए डी बटे डीबी लिख सकते हैं और ए डैश बटे ई डैश सी लिख सकते हैं, किससे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बीपीटी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको नंबर 1 लिख देते, इसको क्या लिख देते, नंबर 1, ठीक है। लिखेंगे तथा एडी बटे डीबी बराबर है किसके, ए बटे ईसी के, किसके बराबर है, ये हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, ये इसको लिख देते हैं नंबर, ये हमारा क्या है, दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिया है, और इसको लिख देते हैं नंबर 2। समझ में आया कि नहीं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये डी डैश समांतर है बीसी के तो इसका अनुपात बटे इतना लिख सकते हैं, एक नंबर। फिर ये चीज तो हमारा दिया हुआ है, इसमें ये दिया है, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो ये चीज हमें दिया है, तो इसको लिख देंगे, हमने क्या लिख दिया, ये चीज दिया है। अब 1 और 2 से देखिए, एडी अपॉन डीबी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर हम कहें ए जो ए बी का भाई है और हम कहें बी जो है सी का भाई है, यदि हम कहें ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा कि नहीं, ए सी का क्या होगा, भाई होगा। अगर हम कहें ए बी का भाई है और बी सी का भाई, तो ए बी क्या होगा, सी का भाई होगा ना। तो वही चीज अगर ए डी डी बी बटे है बराबर है इसके और ए डी अपॉन डी बी बराबर है इसके, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, ए डैश बटे ई डैश सी बराबर ए बटे ई सी लिख सकते हैं 1 और 2 से, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि ये कोई रेखा है, ठीक है, ए बी, और इस पे एक बिंदु एक ले लेते हैं बिंदु ई और एक ले लेते हैं ई डैश, ठीक है। और यदि हम कहें ए बराबर किसके हैं, यदि हम कहें ए बराबर है किसके, ए डैश के, अगर हम क्या कहें
अगर हम कहें ए बराबर है ए बी और हम कहें ए डैश बराबर है ए डैश बी के, ठीक है। अगर हम कहें ए बराबर है ए बी के और हम कहें ए डैश बराबर है किसके, ए बी के, ए डैश बराबर है किसके, हाँ किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखा क्या है, एक ही पे है, ठीक है। अगर हम कहें ए बी बराबर है ए बराबर है ए बी और ए डैश बराबर है ए बी, किसके बराबर है, ई बी के। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ई और ए डैश, ई और ई डैश क्या है, समपाती, मतलब एक ही बिंदु पे दोनों अगर ये बराबर हो जाएंगे, अगर ए बराबर किसके हो जाए, ए डैश के, अगर ए बराबर क्या ए डैश का हो जाए तो इसका मतलब क्या, ई और ई डैश क्या है, समपाती, मतलब एक ही बिंदु पर है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, अगर ए ई डैश बटे ई सी बराबर है ए बटे ई सी के, तो इसका मतलब ई और ई डैश क्या है, समपाती है, दोनों क्या है, समपाती है। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही बिंदु पर। तो लिखेंगे अर्थात बिंदु ई डैश और ई क्या है, समपाती है, क्या है, समपाती है, ठीक है। ये हो गया, अर्थात बिंदु ई डैश और ई क्या है, समपाती है। तो समपाती हो गए, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि डी डैश समांतर है किसके, बीसी के, अर्थात बिंदु ई डैश ई की के क्या है, समपाती है, और डी समांतर क्या है, बीसी के, अतः डी समांतर क्या बीसी का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी, जब ई और ई डैश समपाती हैं और डी समांतर है बीसी, तो इसका मतलब डी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी के, डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो इसका मतलब क्या होगा, डी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी। अतः हम लिख सकते हैं डी समांतर बीसी, ठीक है। ये डी समांतर किसके है, बीसी के। आया समझने की नहीं, आशा करते हैं आपको आया होगा, ठीक है। जब हमने कह दिया कि ई डैश और ई को हमने क्या दिखा दिया, संपाती दिखा दिया, और दिया था कि हमने क्या लिया था, डी समांतर बीसी, हमने ये लिया था डी समांतर बीसी, डी डैश समांतर बीसी हमने लिया था। तो जब ई और ई डैश संपाती हो गए तो हम क्या लिख सकते, डी समांतर किसके, बीसी लिख सकते। तो ये हमने लास्ट में लिखा डी समांतर क्या है, बीसी की, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले त्रिभुज ये हमने फिर रचना किया डी डैश, ठीक है। फिर हम डी डैश जो हमने इसको क्या मान लिया, बीसी के समांतर मान लिया। तो आधारभूत समांतरिकता पर में क्या कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उससे हमने इसको लिख दिया यहाँ, ठीक है, कि डी डैश बीसी के समांतर है, तो इसका मतलब एडी बटे डीबी और ई डैश बटे ईसी होगा आधारभूत समांतरिकता प्रमेय से। फिर हमारा ये दिया हुआ था क्वेश्चन में एडी अपॉन डीबी बराबर किसके, ए अपॉन ईसी। तो एक और दो से हमने क्या, दोनों को बराबर लिख दिया। फिर अब ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ई और ई डैश क्या हो, संपाती, दोनों बिंदु क्या है, संपाती हैं, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो वहां से हमने कह दिया कि ये क्या है, दोनों बिंदु क्या है, संपाती हैं, और डी समांतर क्या बीसी है, अतः डी समांतर बीसी, अतः क्या डी डैश समांतर बीसी है, तो डी समांतर क्या बीसी के होगा, ठीक है, क्या होगा, बीसी के होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको इस प्रमेय को याद रखना है, कैसे प्रूफ भी आता है एग्जाम में, इसको तैयार भी रखना है, और इसको आपको कैसे याद रखना है इसको देखिए।
आपको याद रखना है कि यदि एडी बटे बीडी डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी है तो डी समांतर किसके होगा? बीसी। ठीक है, त्रिभुज के यदि कोई रेखा त्रिभुज को दो भुजाओं को क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को यदि कोई रेखा क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा क्या होगी? उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अगर अनुपात बराबर दिया है तो जो रेखा है वो क्या होगी? तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज होगा वहां पे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।